हाँ, तो फिर बच्चों जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड का बिल्कुल ओरिजिनल वाला ऑफिशियल मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के चेयरमैन यहाँ पे आनंद किशोर जी जो है ना फिर बच्चों लॉन्च कर दिया गया है, मतलब कर दिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन जो भी विद्यार्थी 2026 में फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप ये विज्ञान के मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ लेते, अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं, तो आपके फाइनल एग्जाम 2026 में काफ़ी सारे प्रश्न जो है ना फिर बच्चों 100% देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि 18 फरवरी के दिन एक भी प्रश्न वगैरह ना छूटे साइंस में, तो इस मॉडल पेपर को आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा फिर बच्चों ना। यहाँ पे आपके कुल प्रश्न यहाँ पे ऑब्जर्व 80 पूछा गया, तो यहाँ पे मिस्टेक से 100 लिख दिया है, ठीक है ना फिर बच्चों। तो फिर बच्चों जो विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किए, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फिर बच्चों ना। और आपको ये भी बताना है कि 1 से लेकर 80 तक जब जो हम यहाँ पे ऑब्जर्व क्वेश्चन का आंसर बतला है ना, तो आपको पहले से कितना पर्सन आता था फिर बच्चों इसको जो सोल्व करने के बाद, हाँ ठीक है, ईमानदारी से इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कर लीजिएगा फिर बच्चों, कर दीजिएगा, बता दीजिएगा ना। तो फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर पर्सन से क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। फिर बच्चों देख सकते हैं सेक्शन ए में आपको 1 से लेकर 80 तक ऑब्जर्व क्वेश्चंस मिलेंगे, किन्हीं 40% का आंसर देना है। टोटल यहाँ पे आपको 40 नंबर मिल जाएगा प्यारे बाबू ना। तो देखिए काफ़ी इजी इजी प्रश्न पूछा गया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी ना पूछा गया है, तो अनंत होती पर बच्चों एक का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं पर बच्चों, तो देखिए दर्पण के आगे तरफ बनते हैं जो रियल इमेज होता है। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण कितना डिग्री का होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर देखा जाए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं आपतन कोण कितना है पर बच्चों 30 डिग्री का है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि परावर्तित किरण तथा आपतित किरण पर बने यहाँ पे 30 और 30 कितना हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल यहाँ पे सी है, तो परावर्तित प्रकाश की चाल कितनी होगी पर बच्चों 60 डिग्री हो जाएगी। वो तो हम पहले बता दिए यहाँ पे, और डी ऑप्शन सी हो जाएगा ना, सी हो जाएगा पर बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको उदाहरण है कि गोली दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के मूल बिंदु लिया जाता है, ध्रुव से ना लिया जाता है, ध्रुव से सभी दूरियों को मापी जाती है। पर बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी गति क्या हो जाती है पर बच्चों, बढ़ती है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा ना। अब देखिए पर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या पूछा गया है। ध्यान से देखिए पर बच्चों की अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है ना, पूछा गया है। तो आवृत्ति पर बच्चों और तरंगदैर्घ्य यानी कि ये दोनों बदलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छी तरीके से इसको याद रखिएगा ना, बिल्कुल यहाँ पे तरंगदैर्घ्य केवल बदलती है पर बच्चों ना। अपवर्तन के कारण केवल कौन सी राशि बदलती है पर बच्चों, तरंगदैर्घ्य। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता पूछा गया, शक्ति पूछा गया, तो पी बराबर क्या होता है 1/f होता है। यानी कि आप लोग क्या कहिए जो सेंटीमीटर में 50, तो इसको 50 से डिवाइड कर दीजिए, 100 से डिवाइड कर दीजिए, 50 गुना 100 हो जाएगा, यानी कि 2 डायोप्टर हो जाएगा पर बच्चों, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा ना। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे आपको बताना कि तेले कागज होता है पर बच्चों पारभाषक, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश की चाल सबसे कम कहाँ पे होती है पर बच्चों, कांच में होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे अधिक निर्वात में होती है ना, लेकिन सबसे कम कांच में होती है पर बच्चों। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस भाग में मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो रेटिना या फिर दृष्टि पटल में बनाता है पर बच्चों, रेटिना या दृष्टि पटल। यहाँ पे आपको बताना है कि नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है, तो आइरिस कहलाता है। कोर्निया कहलाता है पर बच्चों, याद रखिएगा ऑप्शन और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे आपको ये बताना है कि बाईफोकल लेंस के द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है ना, पूछा गया है। तो जरा दृष्टि दोष द्विफोकित लेंस के द्वारा सुधारा जाता है। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि रोड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं पर बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए, तो धुंधली रोशनी के प्रति, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको बताना है कि ये ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, तो पेरोचो रोड्स एवं कौन सा नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा की किस प्रभाव पर कार्य करता है, उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस उपकरण में प्लस प्लस और माइनस नहीं होता है, तो कुंडली या क्वाइल में नहीं होता है पर बच्चों, सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऐसा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो जूल प्रति सेकंड होता है पर बच्चों, वाट के बराबर ना। देखिए विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, तो नाइक्रोम की बनी होती है,
स्त्री का भी कुंडली जो होता है बच्चों नाइक्रोम का ही बना होता है ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिए अच्छी तरीके से। अब आइए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो स्टर्ड ने की थी। फिर बच्चों ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको बताना है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक होती है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिए अच्छी तरीके से प्यारे बच्चों। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं ना। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, जनित्र जनरेटर कहा जाता है। आपको बताना है कि लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध जो होता है बच्चों बहुत कम हो जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, ध्यान से देखिए। आपको बताना है कि नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक तत्व क्या कहलाते हैं, क्या होते हैं, वही ना पूछा गया है। यूरेनियम से नाभिक की ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। फिर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होते हैं, मुख्य मेन सोर्स एनर्जी होता है, सॉरी सन होता है, सूर्य होता है। अब देखिए पर बच्चों किसका अर्थ जल होता है, तो हाइड्रो का अर्थ क्या होता है बच्चों, जल होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको बताना है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को उदाहरण, तो उष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बाबू। बताना है कि कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, जिसमें ऑक्सीजन का योग नहीं होता है बच्चों, ऑक्सीकरण क्रिया नहीं, ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या कौन सा होता है, मतलब C6H12O6 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन जो है ना समीकरण संतुलित संतुलित नहीं है। पर बच्चों ऑप्शन नंबर डी में ये जो समीकरण संतुलित नहीं है, इनके अलावे A B C ये दोनों संतुलन है। पर बच्चों ना देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कोई भी लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान कितना होता है। पर बच्चों लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, क्षार करता है, इसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है ना, क्षार की विलयन हो जाएगा। पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना है कि यशद पुष्प क्या होते हैं। पर बच्चों तो बताइए फटाफट से, 34 का राइट आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है। पर बच्चों तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे CO2 बना कर देता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथोनिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है ना, पूछा गया है। तो पैर बच्चों CaSO4 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये बताना है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया अगर क्या बनाते पैर बच्चों, तो लवण बनाते, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण और सिंपल प्रश्न है। और जो विद्यार्थी क्लास को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों क्लास को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो शिक्षानों के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किस तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो इनमें से फॉस्फोरस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पे आपको बताना है कि क्यूप्राइड निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है बच्चों, तो क्यूप्राइड या कॉपर धातु का अयस्क होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। पहले बाबू आपको बताना है कि ऑक्सीजन की संयोजकता होती है तो एक या कितना होती है बच्चों, तो ऑक्सीजन का ना पूछा गया तो 2 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है, 16 होती है। सल्फर जिसको कहते हैं अभिक्रियाशील समूह, यानी कि इसको हम लोग काजिज कहेंगे बच्चों, तो ये जो है कार्बोनिक मतलब कार्बोनिल समूह है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारा बाबू ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया था ना, पूछा गया है किस गैस का उपयोग किया था बच्चों वेल्डिंग में, तो एथाइन का उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको बताना है कि कार्बन आवर्त सारणी में किस वर्ग का सदस्य है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, यानी कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है ना, पूछा गया 3 वर्ग का सदस्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा पहले बाबू ना। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, देखिएगा ध्यान से क्या पूछा गया है कि इथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सह संयोजन बंधन होते हैं बच्चों, तो देखिए यहाँ पे 3 सह संयोजन बंधन होते हैं। आपको बताना है कि निम्नांकित में से सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है, तो सबसे पावरफुल हेलोजन जो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोरीन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब देखिए बच्चों आपको बताना है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो 7 आवर्त होते हैं बच्चों।
ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है बच्चों की पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 से तो इसकी संयुक्ता ना पूछा गया है। तो एक हो जाएगा बच्चों, एक ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ना। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा बच्चों क्या कह रहा है कि निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। तो यहाँ पे अगर देखिएगा बच्चों B2412 ये क्या बच्चों मेटल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको उदाहरण है कि निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग इनमें से कौन है। कागज उद्योग है, टिम्बर उद्योग है, लाख उद्योग, यानी कि ये सभी है। पर बच्चों ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिए अच्छी तरीके से। अब आइए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक को हम लोग क्या चीज कहते हैं पर बच्चों, तो टीडक सिंचाई कहते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब देखते हैं यहाँ पे उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था। पर 1973 में हुआ था, जो कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए पर बच्चों आपको बताना है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है पर बच्चों, तो मृत पोषी विधि पाई जाती है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे भी से ये पूछा गया, ध्यान से देखिएगा प्यारे बाबू, कि निम्नांकित में से कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो मृत घास पत्ते, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है बच्चों, मुख गुहा से होता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बाबू देखिए, सजीवों में पाए जाने वाले कौन जैव प्रक्रम है बच्चों, श्वसन, पोषण, प्रजनन, यानी कि ये सभी है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। किण्वन क्रिया कहाँ पे होती है बच्चों, तो किण्वन की क्रिया जो है ना बच्चों किस में होती है, ईस्ट में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आपको बताना है कि वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नांकित में किस गैस का प्रयोग किया जाता है ना, पूछा गया है। तो ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है बच्चों, तो ग्लूकोज को जो है ना कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए बाबू आपको बताना है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है। पेड़ पौधे के पत्तियों में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा प्यारे बाबू ना। अब देखिए बच्चों आपको बताना है कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग होते हैं, तो ये परिसंचरण तंत्र का भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आपको बताना है कि निम्नांकित में से कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। तो बच्चों नोजिन होते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा ना। अब देखते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। आपको बताना है कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। तो बच्चों छाल में, पत्तियों में और कोशिका रिक्तिकाओं में, यानी कि ये सभी में रहते। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है बच्चों, NH3 यानी कि अमोनिया बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बाबू। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि वृक्क का प्रधान कार्य क्या होते हैं, उत्सर्जन होते हैं। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है। तो बच्चों साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आपको बताना है कि फल पकाने वाले हार्मोन एथिलीन है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा ना। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते, देखिएगा आपको बताना है कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो बच्चों 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है मनुष्य में। आपको बताना है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है बच्चों किसके द्वारा, तो एड्रिनल के द्वारा ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते, ध्यान से देखिएगा कि हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि होती है। तो मुकुलन के द्वारा हाइड्रा प्रजनन करता है, बर्डिंग के द्वारा ना। देखिए पुष्प में नर प्रजनन अंग कहाँ पे होता है बच्चों, पुंकेसर में होता है। अब चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है कि शुक्राणु बनता है बच्चों कहाँ पे, विड्सन में बनता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आप सभी को बताना है कि जीवों के उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नांकित में से क्या नहीं था बच्चों, तो देखिए CO2, NO2 और ऑक्सीजन, यानी कि इनमें से कुछ नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि क्या कह रहा है कि आर्कियो पटेरिक्स के संबंध में निम्नांकित में से कौन कथन सत्य ना पूछा गया। तो 76 का हो जाएगा बच्चों इनमें से सभी, जो कि देख सकते हैं डी वाला विकल्प बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा कि निम्नांकित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं। तो बच्चों अगर देखा जाए तो घोंगे क्या होते हैं, क्या कर सकते हैं, अपना लिंग बदल सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि निम्नांकित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, ये सभी जो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं बच्चों ना। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको बताना है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेंढक
किस प्रकार का प्राथमिक उपभोक्ता है पर बच्चों बताइए इनका जवाब। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है पर बच्चों DDT ना अनवीकरणीय पदार्थ है ना, याद रखिएगा अच्छी तरीके से आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पर बच्चों ना। और आप लोग ये भी बताइए कि इनमें से आपको कितना परसेंट पहले से याद था पर बच्चों, यानी कि कितना परसेंट का आंसर आप लोग दे पाए 1 से लेकर 80 तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए, बताइए सभी क्वेश्चंस का आंसर कितना तक आप दे पाए पर बच्चों ना, कितना याद था आपको। और जो विद्यार्थी क्लास को लाइक नहीं की तो क्लास को लाइक कीजिए पर बच्चों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पर बच्चों, और शिक्षा नाव की इस चैनल को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए वीडियो को पर बच्चों। फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू।